हरे कृष्णा और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। बात करेंगे आज एक कहानी की। ये कहानी किनकी है? ये कहानी एक बहुत ही रईस व्यापारी और उनकी 3 संतानों की है। बेसिकली एक बहुत ही एफुलेंट व्यापारी होता है। उनके बहुत सारे घर होते हैं। उनकी एक दिली इच्छा होती है कि उनके शहर में एक बंगला हो और वो उस शहर का सबसे आलीशान बंगला हो, और वो हो किनका? उनका। कुछ समय बाद उनकी इच्छा पूरी भी होती है। वह बड़ी शिद्दत, प्यार, इश्क, मोहब्बत के साथ एक बंगला बनाते हैं जो कि उस शहर का सबसे आलीशान बंगला होता है, और वो होता किनका? उनका। बंगला बनाने के कुछ समय के बाद उनको कुछ व्यापारिक काम से बाहर जाना पड़ जाता है। पीछे से कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए उनकी 3 संतानों को अप्रोच करते हैं कि हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए और हम इस प्रॉपर्टी का 3 गुना ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं। उनकी 3 संतानें मान जाती हैं और ये प्रॉपर्टी बेच देती हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि 3 गुना ज़्यादा दाम में तो हम ऐसी 3 प्रॉपर्टी और बना सकते हैं। जब पिताजी अपना व्यापारिक काम निपटा लेते हैं तो वह अपने घर आ रहे होते हैं, जो कि अब उनका नहीं रहा होता है। वह देखते हैं कि उनके घर के बाहर भीड़ लगी होती है। भीड़ क्यों लगी होती है? क्योंकि उनके घर को लग चुकी होती है आग, और वह भीड़ के आगे आके रोने लग जाते हैं। हो भाई, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। इतने में उनकी एक संतान दौड़ते हुए आती है। पिताजी अपना नहीं जल रहा है, किसी और का जल रहा है। आपके पीछे से मैं ये घर 3 गुना ज़्यादा दाम में किसी को बेच चुका हूँ। तो पिताजी हंसने लग जाते हैं। ही साडा पुत्र, ही भाई मेरा नहीं जल रहा, किसी और का जल रहा है। इतने में दूसरी संतान दौड़ती हुई आती है। पिताजी उसने बयाने का 20% ही दिया, बाकी का 80% वो जली हुई राख का नहीं देगा, 80% अपना ही जल रहा है। पिताजी फिर रोने लग जाते हैं। हो भाई 80% अपना ही जल रहा है। इतने में तीसरी संतान दौड़ती हुई आती है। पिताजी मेरी अभी फ़ोन पर उनसे बात हुई है, वे कह रहे हैं कि मैंने 20% दिए, बाकी का 80% भी दूंगा। किसको पता था आग लगनी है या नहीं लगनी है? मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं पूरी 100% पेमेंट करूँगा। पिताजी फिर इसमें लग जाते हैं। ही भाई अपना नहीं जल रहा, किसी और का जल रहा है। तो इतने में बदला क्या? बदला बस यही बदला, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। सुन रे प्राणी, रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, जगत में लटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है। इस कहानी से आश्चर्य क्या निकलता है? इस कहानी से आश्चर्य ये निकलता है, पिताजी जिस क्षणिक घर के लिए अश्रुपात कर रहे हैं, पिताजी को ये नहीं पता जिस क्षणिक शरीर रूपी घर में वह रह रहे हैं, ये भी उनकी अमानत नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। भगवान गीता में कहते हैं, मामो पित्या पुनम जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परम गतः। भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है। अशाश्वतम मतलब क्षणिक, थोड़े समय के लिए। दुखालयम मतलब ये दुखों का घर है। अब कोई बोल सकता है नहीं भगवान ये सुखालयम है, यहाँ पे सुखी सुख है। वंडरलैंड, डिज्नीलैंड, आयरलैंड, रात को मेरे ड्रीमलैंड। भगवान कह रहे हैं बेटा मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कह रहा हूँ ये दुखालय में। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, दवालय में दवा मिलती है, ये दुखालय में, यहाँ पे दुख ही दुख मिलेंगे। तू अपने सुखालय में ऊ की मात्रा नीचे कर दे। सुखालय बेटा तू यहाँ पे सूखेगा ही सूखेगा, यहाँ पे सब सूखते हैं, यहाँ पे तू भी सूखेगा। नॉलेज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, whose knowledge is the greatest? Manufacturer knowledge is the greatest, and manufacturer is saying that this is दुखालयम अशाश्वतम। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नामधारा। हरि हरि नाम जपनते कुछ न कहे यम काल, नानक तन मन सुखी रहे, अंत आए गोपाल। बेसिकली इस भौतिक संसार में 2 प्रकार के ऑब्स्टेकल हैं, एब्सोल्यूट ऑब्स्टेकल, रिलेटिव ऑब्स्टेकल। एब्सोल्यूट ऑब्स्टेकल ये हर किसी को फेस करना है, कोई इससे बच नहीं सकता, कोई इससे भाग नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब कोई बोल सकता है जन्म कैसे ऑब्स्टेकल है जी? जब कोई जीव आत्मा किसी माँ के घर में 9 महीने के लिए होती है तो वो कोई कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वहाँ पे सर्दी में ब्लोअर और गर्मी में एसी नहीं लगा होता, बहुत कष्टदायक स्थिति होती है। नेक्स्ट मृत्यु संसार सागरात, इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है। एवरीवन हैज टू गो वन डे। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बजे हैं जात जंजीर। आए थे हरिभजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली न राम। सोचा था ये संसार हमारा होगा, घर पुत्र परिवार हमारा होगा। ध्यान ना था काल प्राण लेता है, गैर का ये शरीर भी साथ नहीं देता है। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री कृष्ण भगवान। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बीच में एक इल्यूजन आता है जेब का, और पूरी जिंदगी वो जेबें भरने में निकल जाता है। मृत्यु सर्व हर्षाम, मृत्यु सब कुछ हर लेती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्रणा मुह्यते। जिस प्रकार एक देहधारी जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था से बुढ़ापे में जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। नेक्स्ट, जरा एंड व्याधि। इस भौतिक संसार में
सब कुछ नीचे जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ ऊपर जाता है और इस भौतिक जगत में सब कुछ नीचे जाता है, और उसी का परिणाम जरा और व्याधि है। अब बात करेंगे रिलेटिव ऑब्स्टेकल की। रिलेटिव ऑब्स्टेकल ये किसी को फेस करने पड़ते हैं और किसी को फेस नहीं करने पड़ते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? आदि दैविक क्लेश, जो कि देवी शक्तियों द्वारा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, टॉर्नेडो, सुनामी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आदि भौतिक कलेश, जो कि हमको दूसरी जीवात्माओं से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, मच्छर, छिपकली एक्सेट्रा। नेक्स्ट आध्यात्मिक कलेश, जो कि हमको अपने ही शरीर और मन से मिलते हैं। अर्जुन भगवान को गीता में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्यम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। अर्जुन भगवान को गीता में कहते हैं कि ये मन बंदर के समान है, ये चंचल है, प्रमाथी है, उच्छृंखल है, बलवत है, ये सनकी है ये मन। भगवान आगे कहते हैं, अभ्यासेन तो कौनतेया वैरागेन च गृह्यते, कि बाय प्रैक्टिस यू कैन रेगुलेट योर माइंड। ऑल टुगेदर ये अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अभी बात चल रही है दुखालम अशाश्वतम की। तो इस मन को बंदर के समान बताया गया है, ये संकल्प विकल्प पे उछल कूद करता रहता है। अब बात करेंगे कि हमको शरीर से कैसे दुख मिलते हैं। तो शरीर को अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी, एंड बॉडी स्टैंड्स फॉर बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड वाई फॉर यमराज, दैट इज डेथ। अभी हमने बात की एब्सोल्यूट ऑब्स्टेकल की और रिलेटिव ऑब्स्टेकल की। ये जानवर भी फेस कर रहे हैं और मनुष्य भी फेस कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एनिमल्स आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर सफरिंग, बट ह्यूमन बींग्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर सफरिंग। इफ ह्यूमन बींग्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर सफरिंग, तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि इन सफरिंग से ऊपर कैसे उठें। तो इन सफरिंग से उठने का एकमात्र यही उपाय है कि जब हम मनुष्य और जानवर के बीच का अंतर समझें। और वो अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतक पशु भी नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मो नाहीना पशु भी समानम। जो पशु होते हैं वो भी ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस करते हैं, और मनुष्य भी यही करते हैं। बस मनुष्य में फ़र्क इतना है कि वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर से करते हैं। तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ह्यूमन लाइफ इज़ सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ। तो एक इंसान को पशु से अलग क्या करता है? दैट इज धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मो नाहीना पशु भी समानन, कि मनुष्य धर्म की राह पर चल सकता है। एंड व्हाट इज धर्म अकॉर्डिंग टू भगवत गीता? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो, भगवान के कथनों को मानना दैट इज धर्म। और भगवान का क्या कथन है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से बचा दूंगा, डरो मत। अब ये है भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आना नहीं आना इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। मनुष्य जीवन हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। करने क्या आया था? क्या कर रहा है? बजना नाम हरि का था, पाप कर रहा है। हरि बोल, हरि नाम सार, नहीं मिलेगा मानव जीवन फिर बार बार। नाम के प्रताप से गनिका तर गई, अजामिल तर गया, सुदामा तर गया। नाम लेकर देखो, बड़ी नहीं बात है, यही करामात है। हाय संसार के झमेले में तू क्यों फंस गया? रुतबा भी चलेगी, इज्जत भी चलेगी, आओ शरण कृष्ण की, बड़ी नहीं बात है। यही करामात है जी, यही करामात है। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में? कंचन सी काया तेरी उलझी हुई है विषयों के बेल में। सुत और धारा वैभव सारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा। वृथा क्यों भटक रहा है जगत में, लटक रहा है वृथा सिर पटक रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद।